मैदान माशर में मेरे नबी ने फरमाया जब जहन्नम को लाया जाएगा और एक चीख मारेगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे। हर एक की जबान के आपने मशहूर लफ्ज़ सुना होगा, नफ्सी नफ्सी। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी और कई बिलियन फरिश्ते उसको पकड़ के ला रहे होंगे और वो उनके हाथों से निकल रही होगी और उसकी आग के शोले और उसका धुआं और उसकी चीख और उसकी आवाज। तो जब वो करीब आएगी तो उसके आवाज पर सारे मर्द औरत जमीन पर गिरेंगे और सब कहेंगे या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी, या रब्बे नफसी नफसी। अल्लाह मेरी जान, माँ नहीं, अब्बा नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, मेरी जान। चलो मैं तो आप आम लोग हैं, अंबिया नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। इब्राहीम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, बाप का भी नहीं करता, मेरी जान। और ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान मेरी जान। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफसी नफसी, नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, यहया जकरिया बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, यूसुफ याकूब बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, याकूब और इसहाक बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, इसहाक इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, इस्माइल इब्राहीम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी। ये नबियों का हाल है, मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इसी हंगामे में जब हर मर्द औरत कहेगा नफसी नफसी, एक आवाज उभरेगी उम्मती उम्मती, एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती, एक दुख भरी एक दर्द भरी आवाज आएगी उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे ये कौन है, ये कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, अपनी उम्मत को मांग रहा है, ये कौन है। जब आवाज की तरफ नजरें लगेंगी, ओ ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, झोली फैली हुई है, हाथ उठे हुए, ए रब मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत सारी जिंदगी शराब बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी ड्रग्स बेचते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जिना करते रहे, कौन सी उम्मत सारी जिंदगी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते रहे, सारी जिंदगी जुआ खेलते रहे। आप तो कहते दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, न तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल न मेरी नस्ल की कुर्बानियों का ख्याल, मेरे मासूम बच्चे नेजों पे चढ़ के इसके दीन की तुम चंद पौंडों पे क्या जुल्म ढाके आए हो, दफा हो जाओ या अल्लाह इन्हें जहन्नम में डाल। ये कहने का मौका था, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत, उस कामिल अकमल नबी पर, उस हादी रहबर पर। मैं कहां से अल्फाज लाऊं उनकी तारीफ के लिए। दो हस्तियों का हक नहीं अदा किया जा सकता, एक अल्लाह एक अल्लाह का रसूल। हर एक का हक अदा हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं अदा हो सकता। वो कहते जा अल्लाह इनको आग में डाल दे। इन्होंने न मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पे पत्थर देखे, न मेरा रातों को तड़पना देखा, न मेरा मचलना रोना देखा, न उहद में टूटे दांत देखे, न ताइफ में बिखरा खून देखा, न करबला में औलाद के सर नेज़ों पे चढ़े देखे। दफा दूर कर दे मेरी आंखों से, मैं कुर्बान जाऊं उस नबी रहमत पर। कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ना यहां भुलाया ना वहां भुलाया। आपके लिए मिंबर आएगा, मेरे हबीब बैठो, तो आप कहेंगे अब मुझे ख्याल आएगा अगर मैं बैठा तो ये मुझे लेके जन्नत में ना चला जाए। और जो अल्लाह कह रहा बैठो तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद जमीन पे खड़ा रहूंगा, मिंबर पे हाथ रख दूंगा। क्या अल्लाह तेरी मान ली, मैं हाथ रखा हुआ है, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं कि मैं अपनी उम्मत का आखिरी हिसाब करवा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आओ भाई, हमारा नया साल हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। वैसे तो जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। सूरज अल्लाह ने बनाया तो जनवरी फरवरी भी अल्लाह का, और चांद अल्लाह ने बनाया तो मुहर्रम रबीउल अव्वल भी अल्लाह ताला का। दोनों ही अल्लाह के हैं, किसी ने ये ले लिया किसी ने वो ले लिया। हमने चूंकि चांद का कैलेंडर बनाया तो हमारा तो अब साल शुरू हो रहा है।
ہمارا تو نیو ایئر اب ہے، ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا. نہیں، سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، او بھئی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو، کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر، لیکن